हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। यह हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 6 है। इसके पहले के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स, दूसरा ऑप्शन है एटम्स, तीसरा ऑप्शन है आयंस, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है वह किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन या इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है आयनों के माइग्रेशन से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन है कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। और चौथा ऑप्शन है सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन जो है आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ KCl हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कह रहा है कि नीचे जो आपके चार ऑप्शन हैं इसमें से KCl का सॉल्यूशन बनाया गया है इन सब कंसंट्रेशन का। तो पूछ रहा है कि किसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है सबसे कम होगा। तो पहला ऑप्शन है 1 m, दूसरा ऑप्शन है 0.1 m, तीसरा ऑप्शन है 0.01 m और चौथा ऑप्शन है 0.001 m। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने से घटता है, यानी एंटी प्रोपोर्शनल है। तो इसमें सबसे लोएस्ट पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सबसे आपका लोएस्ट डाइल्यूशन है। ठीक है, 0.001। तो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा, सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, करा विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ KCl हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कह रहा है कि इसमें से KCl का जो सोल्यूशन होता है इसमें लोएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका होगा। तो पहला ऑप्शन है 1 m, दूसरा ऑप्शन है 0.1 m, तीसरा ऑप्शन है 0.01 m और चौथा ऑप्शन है 0.001 m। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1 m। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर इक्वल। कह रहा है कि इसमें से जो नीचे चार ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा कंडीशन जो है, किस कंडीशन में, यहाँ पर कंडीशन होगा, कंडक्शन लिखा है,
किस कंडीशन में कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर इक्वल, ये तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और चौथा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये सही है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कह रहा इसमें से कौन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट है। पहला ऑप्शन है महो, दूसरा ऑप्शन है महो सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है महो सेंटीमीटर इनवर्स और चौथा ऑप्शन है महो सेंटीमीटर पे -2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा इफ वी इन द इक्वेशन, मतलब वी इन द इक्वेशन कह रहा बड़ा लेमडा इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वी इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट V फॉर V/10, N/10 है, सॉल्यूशन विल बी। कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है आपका यहाँ पर N/10 सॉल्यूशन के लिए कितना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 10 cc, दूसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फार्मूला आप लोग को पता होगा कि आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वी और इंटू 1000 अपान कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के स्थान पे N/10 लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 1000 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 10,000। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 10,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of sodium acetate HCl and acetic acid 91, 426, 391 mho centimeter square respectively. At 25 degree centigrade the equivalent conductance of NaCl at infinite dilution। तो आपका इसमें कोलार्स लॉ लगेगा जिसमें क्या होता है कि ये एसिटिक एसिड का अगर निकालना होता है तो इक्वल टू होता है ये सोडियम एसीटेट और HCl
ठीक है, और इसमें से NaCl को घटा देते हैं। तो इसमें NaCl का पूछ रहा है, तो आपका एसिटिक एसिड का वैल्यू दिया है, सोडियम एसीटेट का दिया है और HCl का दिया है। तो इस फार्मूले में रख करके जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कह रहा इसमें से कौन स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट होता है। तो पहला ऑप्शन है महो, दूसरा ऑप्शन है महो सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है महो सेंटीमीटर इनवर्स और चौथा ऑप्शन है महो सेंटीमीटर पे -2। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और महो सेंटीमीटर स्क्वायर किसका होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है H2O का डिसोसिएशन कांस्टेंट 25 पे कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 × 10⁻⁻14, दूसरा ऑप्शन है 1 × 10⁻14, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 1.8 × 10⁻16। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर के लिए पूछ रहा है, क्या होता है। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का 1.8 × 10⁻16 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, करा के ए वैल्यू ऑफ द एसिड HA इज 1 × 10⁻6, द वैल्यू ऑफ K फॉर A माइनस, और एक इक्वेशन दिया है A- H3O + HA + H2O। करा के ए वैल्यू किसी एसिड HA के लिए 1 × 10⁻6 है, तो K का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है। पहला है 1 × 10⁻6, दूसरा है 1 × 10⁻12, तीसरा है 1 × 10⁻12 और चौथा है 1 × 10⁻6। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होगा, के ए जो है और के दोनों में रिलेशन एक दूसरे के इनवर्स आएगा, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। चूँकि के ए का वैल्यू कितना दिया है 1 × 10⁻6 दिया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 × 10⁻6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा pKa ऑफ ए बेस। कह रहा pKa बेस के लिए पूछ रहा है, जिसका Kb का मान देव है आपका दिया है 1 × 10⁻5। तो इस Kb से पहले हम क्या करेंगे, pKb निकाल लेंगे। तो pKb निकालेंगे तो ये आपका आएगा 5 और फिर pKa + pKb = 14 होता है। 14 में से 5 को घटा देंगे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द एसिड स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट। कह रहा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन हैं किसका जो है एसिड स्ट्रेंथ हाईएस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है pKa = 10⁻6, दूसरा ऑप्शन है pKa = 5, पीके ए इक्वल टू 5,
तीसरा ऑप्शन है pKa इक्वल टू 10, और चौथा ऑप्शन है pKb इक्वल टू 10⁻⁻11। तो कह रहा है इन चारों में से किसका एसिड स्ट्रेंथ जो है हाईएस्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा Kb इक्वल टू 10⁻⁻11। ठीक है, ये सही होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले pKb निकालेंगे और pKb निकालने के बाद pKa निकालेंगे और फिर उससे हम जो है स्ट्रेंथ को देखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द वैल्यू ऑफ Kw इन 0.1 m NaOH एंड 0.1 m NaCl आर। कह रहा है कि Kw का मान जो है 0.1 m NaOH और 0.1 m NaCl के लिए क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेम होगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिफरेंट होगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सेम ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सेम, आंसर जो है सेम होगा। 0.1 m NaOH स्ट्रांग बेस है और 0.1 m NaCl जो है आपका साल्ट है। ठीक है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट है। तो इनका जो है Kw का मान जो है सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा 10⁻⁻2 मोल ऑफ KOH इज डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ वाटर, द pH ऑफ सोल्यूशन। तो इसके लिए आपका है 12 पहला ऑप्शन, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका जो है KOH दिया है तो इसका POH निकालेंगे और POH क्या होगा आपका हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। पहले KOH का निकालेंगे, KOH से हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपका पता चलेगा और यही जो है आपका इसका वैल्यू भी दिया है 10⁻⁻2 और 10 लीटर में डिजॉल्व है। तो पहले हम इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का, उसके बाद जो है POH निकालेंगे और POH निकालने के बाद जो है हम pH निकालेंगे। ठीक है, 14 में से माइनस कर देंगे तो pH मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।